अभिज्ञान शाकुंतलम सलोक गिर्वाभंग अभिरामम महु अनुपतति सयंदने बददिष्ट पचस अधेन परविष्ट सा सरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम। शब्दार्थ गिर्वाभंग अभिरामम का अर्थ गर्दन मरोड़ने से सुंदरता पूर्वक, महु का अर्थ बार बार, अनुपतति सयंदने का अर्थ पीछे दौड़ते हुए रथ पर, बददृष्टि का अर्थ एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, पसस अधेन का अर्थ पिछले आधे भाग से, परविष्ट का अर्थ परविष्ट हुआ, सा सरपतन भयात का अर्थ बाण लगने के भय से, भूयसा का अर्थ बहुत अधिक, पूर्व कायम का अर्थ शरीर के आगे के भाग में, दभेयी अद्र अवलिढेयी सरम विवृत मुख वृषभि कीर्ण वर्तमा पशय उद्रग उद्रगत्रु तवात विहति बहुतरम स्तोक उव्ययां पयाति। शब्दार्थ दर्भेय अद्र अवलिढेयी का अर्थ आधे चबाए गए कोषों से, श्रम विवृत मुखम वृषभि का अर्थ थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले, किण वर्तमा का अर्थ जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, पशय का अर्थ देखो, उद्रग तवात का अर्थ ऊंची छलांग भरने के कारण, विहति बहुतरम का अर्थ आकाश में अत्यधिक, स्तोकम उर्वेयाम का अर्थ पृथ्वी पर कम, पयाति यानी दौड़ रहे हैं। अनुवाद देखो अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मरोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र नजर से देखने वाला, बाण लगने के डर से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से आगे के भाग में अधिक प्रविष्ट हुआ, सा दौड़ने के कारण थकावट हो जाने से खुले हुए मुख से गिराए गए अध चर्वित कुशों के टुकड़े जिनका मार्ग व्याप्त हो गया है। ऐसे ये मृग ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में अधिक तथा पृथ्वी पर बहुत कम दौड़ रहे हैं। वह क्या? राजा दुष्यंत अपने सारथी से मर्ग की श्रेष्ठताओं का वर्णन कर रहा है। ये मर्ग डर के कारण अपने पीछे दौड़ने वाले ऐसे मेरे रथ पर बार बार गर्दन मरोड़कर एकटक नज़र से देख रहा है। उसका इस प्रकार रथ पर दृष्टिपात करना बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। कहीं राजा द्वारा छोड़ा गया बाण मुझे न लग जाए, इसी डर से ये मृग अपने शरीर के पिछले आधे भाग को सिकोड़कर शरीर के अगले आधे भाग में अत्यधिक प्रवेश सा हो गया। इस प्रकार गोलाकार सा बनकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है। मृग दर्भों को पूर्णतया खा भी नहीं पाया था। राजा ने अपना रथ उसके पीछे लगा दिया, इसीलिए मृग प्राण रक्षा हेतु दौड़ रहा है। थकावट के कारण उसका मुख खुल गया है, इसीलिए उसके मुख से अध चर्वित दर्भ नीचे गिर रहे हैं, जिससे मार्ग व्याप्त हो रहा है। ये सूत्रधार जरा देखो, भय के कारण ये मृग ऊंची ऊंची छलांग भर रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है मानो ये आकाश में अधिक चल रहा है, पृथ्वी पर बहुत कम चल रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम सलोक मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप सामर्शिका
निवृत्तो धर्वकणा। शब्दार्थ मुक्तेषु रश्मिषु का अर्थ लगामों के ढीली कर देने पर। निरायत पूर्वकाया का अर्थ जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया है। निष्कंप सामसिका का अर्थ जिनकी कलंगी के अग्रभाग निश्चल हो गए हैं। निवृत्तो धर्वकणा का अर्थ जिनके दोनों कान खड़े तथा निश्चल हैं। आत्मोदेते रजोभि अपि अलंघनीया धावन्ति। अमी मृगजव अक्षमया इव रथ्या। शब्दार्थ आत्मोदेते रजोभि अपि का अर्थ अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों से भी। अलंघनीया का अर्थ जो उल्लंघनीय नहीं है। धावन्ति का अर्थ दौड़ रहे हैं। अमी का अर्थ ये। मृग जब अक्षमया इव का अर्थ मानो मृग के वेग को सहन न करने के कारण। रथ्या का अर्थ रथ के घोड़े। अनुवाद घोड़ों की लगामों के ढीली कर देने पर जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया है। कलंगी के निश्चल अग्रभाग वाले, निश्चल एवं खड़े कानों वाले तथा अपने खुरों द्वारा उड़ाई गई धूलियों से भी स्पष्ट न होने वाले ऐसे ये रथ के घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण दौड़ रहे हैं। व्याख्या समतल भूमि आने पर राजा के बोलने पर सारथी ने अश्वों की लगामें ढीली कर दी। परिणाम वे तेज गति से दौड़ने लगे। इस श्लोक में सारथी राजा से घोड़ों की गति का वर्णन कर रहा है। हे आयुष्मान, देखिए जैसे ही मैंने इन घोड़ों की लगामों को ढीला किया वैसे ही इनके शरीर का अग्रिम भाग बाधा रहित हो गया। परिणाम अग्रिम यानी आगे वाला भाग पूर्णतया फैल गया है। इसीलिए ये घोड़े बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। तेज गति से दौड़ने के कारण इनके मस्तक पर शोभा के लिए बांधी गई कलंगियों के आगे भाग में भी निश्चल दिखाई दे रहे हैं। हमारी आज्ञा को सुनने हेतु इन घोड़ों के कान भी खड़े हैं। ये घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं कि इनके खुरों द्वारा उड़ाई गई धूल भी इन्हें स्पष्ट नहीं कर पाती हैं। जब तक धूल उड़कर उनके शरीर पर पड़े तब तक ये आगे निकल जाते हैं। मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये रथ के घोड़े मृग की गति को सहन न कर पा रहे हैं, इसीलिए ये उससे भी अधिक तेज गति से दौड़ रहे हैं। इसीलिए जल्द ही हम मृग का हनन करने में समर्थ हो जाएंगे।